हाय फ्रेंड्स। बहुत बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि ब्रेकअप के बाद पैचअप या फिर ब्रेकअप के बाद वापस से रीयूनियन रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, या हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहली बात कि ब्रेकअप जब आप दोनों के बीच में होता है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गलतफहमियां हैं, कुछ ना कुछ सही बातें भी हैं जिसको लेके गुस्सा है एक दूसरे को एक दूसरे से। और इन सब बातों को लेकर के आप लोग फैसला ले लेते हैं कि अब हम इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। फिर वो चाहे हो सकता है उस टाइम पे आपने गुस्से में लिया हो, या फिर सच में स्ट्रांगली एकदम डिसीजन ले लिया हो कि नहीं रहना अभी। ओके, क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें हो रही हैं, जो बातें बोली जा रही हैं, आपने बोली उन्होंने बोली, वो आप दोनों के ही एक्सपेक्टेशन से बहुत परे है और बर्दाश्त की क्षमता से बाहर जा रहे हैं। तब फिर हम ब्रेकअप अपनाते हैं। ब्रेकअप मतलब सेपरेशन, कि अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, और ना आपका मुझसे है। पर प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, ये इतनी आसानी से दूर जाने नहीं देता। जिस पर गुस्सा आता है उस टाइम लगता है अब तो शक्ल नहीं देखेंगे दोबारा। पर जैसे ही गुस्सा शांत होता है या फिर कॉल आनी बंद हो जाती है, तो फिर वापस मन भागता है। फिर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज हो जाए, कुछ ऐसा कर ले, या तो सामने वाला अपनी गलती मान ले, अपॉलॉजी दे दे, नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाए। और अगर कोई बात पता चली है तो वो बात ही झूठी हो जाए। इतने सारे थॉट्स हम अपने दिमाग में अपने रिश्तों को लेकर के बिल्ड करने लगते हैं। ब्रेकअप के बाद पैचअप पॉसिबल है, लेकिन तब जब आप दोनों के मन में थोड़ी सी भी गुंजाइश एक दूसरे के लिए रह गई है। और सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों के दिलों में थोड़ा तो प्यार होना चाहिए, थोड़ा तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तब जाकर के कहीं पे कुछ भी थोड़ा प्योर अगर था, तो वो डेफिनेटली डेवलप हो सकता है। ब्रेकअप के बाद सपोज मान लीजिए आपने आज डिसाइड कर लिया, आप लोगों की आज बहस हुई और आज आप लोगों ने फाइनली ब्रेक कर लिया। सामने वाले ने मना कर दिया, आपने मना कर दिया, या आप फिर भी आर्ग्यू कर रहे थे पर सामने वाले ने क्लियर डिसीजन दे दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं आज के डेट में, ब्रेकअप के बाद सीधा ब्लॉक करते हैं। सब एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। आप क्या गलती करते हो कि सपोज आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, तो आप पेशेंस नहीं रख पाते, कंटिन्यूअस कॉल करते रहते हैं, पता नहीं कितने 100 कॉल हो जाते हैं आप लोगों के। कई बारी तो मुझे लोग बताते हैं गिनतियों में, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि सारे दिन में इतनी कॉल की है आपने। वो चीज और भी इरिटेटिंग होता है। आपको लगता है आपके बार बार कॉल करने से, और कॉल करने के बाद फिर वापस से रोना, गिड़गिड़ाना, एक तरह का ड्रामा क्रिएट करना। ये ड्रामेटिक चीजें कभी भी ब्रेकअप के बाद आपको मदद नहीं करेंगी। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला काम होता है टाइम देना। हील होने का सामने वाले को टाइम दीजिए। कम से कम 1 हफ्ता आप गैप बनाएं। नो कॉन्टैक्ट का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, सिर्फ इतना कि आप अपनी तरफ से सामने परेशान नहीं करें। बार बार कॉल करके अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं। वैल्यू डाउन ना करो, टाइम दो, हील होने दो, उनको भी समझ आएगा। जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी चीजें समझ आती है कि यहाँ पे मैं थोड़ा नरम हो सकता था या हो सकती थी। ओके, सामने वाले को भी अपनी चीजें समझने दो, और आप भी तब तक अपने आप को टाइम दो। आप भी समझो कि आप कहाँ पे गलत हो, या कहाँ पे आपने कमजोरी दिखाई, कहाँ पे कमी की। हो सकता है कि आप पूरी तरह से सच हो, पूरी तरह से ठीक हो, और सारी कमियां उधर ही हैं। पर रिलेशनशिप में मैं हमेशा कहती हूँ बहुत डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ता है। आप सीधे सीधे नहीं गिनवा सकते कमियों को, आप सीधे सीधे नहीं बता सकते कि आप बिल्कुल गलत हो और मैं सही हूँ। कई बारी पता होता है सामने वाला इंसान गलत है, पर फिर भी उसको उस वक्त के लिए हाँ में हाँ मिलाना होता है, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जब आप प्यार से चलेंगे, हाँ में हाँ मिला के चलेंगे, तो उसे सुधार पाएंगे। लड़ झगड़ के तो आप ब्रेकअप करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फिर सुधारने या किसी और चीज की गुंजाइश बचती कहाँ पे है। राइट, तो सबसे पहला जो काम है वो प्लीज टाइम दीजिए। एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम दो, 7 दिन का टाइम दो। इस दौरान आप क्या कर सकते हो, ये 7 डेज में आपको तो खलबली रहेगी कि कब कॉल आ जाए, कब मेरी बात हो जाए। झगड़े होने के बाद तो यही लगता है कि बस आज ही पैचअप हो जाए, ये 7 दिन कैसे गुजरेंगे। शांति तो रखनी पड़ेगी। आप उस टाइम पे मेडिटेशन में जाएं। कोई भी एक मेडिटेशन उठा करके खुद को थोड़ा टाइम दें और अपना सेल्फ लव रेज करें।
ताकि अब आपकी अट्रैक्शन पावर इतनी डेवलप हो कि जब सामने वाला बंदा दोबारा से आए, तो वो आपकी पूरी वैल्यू कर पाए, राइट? और अब आपकी तरफ जब अट्रैक्ट हो तो उसे अपनी जो भी चीज़ें, अगर कुछ सीरियसली उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो उसका रियलाइज़ेशन रहे और अब वो लॉयल फेथफुल रहे आगे। ये नहीं है कि आज ब्रेकअप किया फिर जॉइन हो गए और फिर वही काम हो रहा है, तो फिर उस ब्रेकअप और रियूनियन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ में इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप लोग वापस से रियूनाइट होते हैं, फिर वही पुरानी बातें डिस्कस करनी शुरू करते हैं। आपने ऐसे बोला, जब ब्रेकअप के बाद दोबारा रियूनियन हुआ है तो पास्ट की किसी भी बात को लेके कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जब नई शुरुआत की है ना, तो बिल्कुल फ्रेशन अप होकर के करो, एकदम फ्रेश माइंड के साथ करो। कोई गिला शिकवा, कोई शिकायतें, कोई भी चीजें जो पीछे हुई हैं उन सब पे मिट्टी डाल के करो, तब रिश्ता फलेगा फूलेगा। अगर ग्रजेस लेके मन में आगे चलोगे तो फिर अगले कितने दिन मेंटेन कर पाओगे, फिर से ब्रेकअप पे आओगे, राइट? इसलिए बार-बार उन्हीं बातों को दोहराना नहीं है, बार-बार सामने वाले को कमियों को याद नहीं दिलाना है। कोशिश ये करना है कि अब अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप करो, अपने प्यार की बाउंड्रीज़ ऐसी बना लो कि कोई और आ ना पाए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कभी ना हो पाए। आपका पर्सन लॉयल फेथफुल रहना शुरू करे, राइट? उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का आपके प्रति एहसास रहे। आपके लिए स्टैंड ले पाएँ ऐसी उनकी क्षमता बने, इतनी स्ट्रेंथ उनको मिले और वो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली आपके प्यार के थ्रू मिलेगी उनको। टेलीपैथी, जब आपको मैंने बोला 1 हफ्ते का आपको गैप रखना है, उस दौरान आप डेली टेलीपैथी भेजें। इससे होगा क्या? टेलीपैथी से सिर्फ कॉल के लिए नहीं, बट हाँ, अगर 1 हफ्ते का गैप आपने दिया है, तो उनके दिलो-दिमाग में आपका ख़्याल रहना चाहिए। कभी-कभी हम इतने स्टिफ होते हैं कि ब्रेकअप के बाद ऐसा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि हम बिल्कुल याद नहीं करना चाहते सामने वाले को और एकदम कसम खा लेते हैं कि याद ही नहीं करना। वो नहीं होना चाहिए और याद दिलाने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि आप टेलीपैथी भेजें। वाइब्रेशन लेवल पे चीज़ें करेंगे, वो इरिटेटिंग नहीं होंगी। उनको जब-जब याद आएगा, तो आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल भी याद आएँगे और जो लड़ाई अभी हुई है, वो तो ख़ैर प्रेज़ेंट में है ही, वो इतनी जल्दी भूला जाएगा नहीं। रात में सोने के टाइम पे पिंक एनर्जी भेजें ताकि हीलिंग मिले उनको भी और आपको भी। अगर आपको लगता है कि सारी गलती उनकी है, मुझे पैचअप की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपके लिए सबसे ईज़ी आसान तरीका है, मूव ऑन करें, लाइफ़ में सेल्फ लव में जाएँ। जैसे ही आप सेल्फ लव में अपने आप को रेज़ करोगे, अपने लेवल को हायर ज़ोन से कनेक्ट करोगे, राइट? मेडिटेशन में जाओगे, मूव ऑन में जाओगे, डिटैच हो जाओगे, आप देखोगे जिस इंसान को अभी आपने बिल्कुल डिटैच किया है, वो आपके पीछे भागना शुरू करेगा, वो आपकी अपॉलजी के लिए बैठेगा, वेट करेगा कि आप कब उसे माफ़ कर दें, कब वापस रिलेशनशिप में आ जाएँ। तो जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको आसानी से मिलेगा। जिनको तलब है कि भाई जल्दी कॉल आए, जल्दी से बात हो जाए, 1 दिन नहीं रहा जा रहा, 2-3 दिन हो गए, उनके लिए येस टेलीपैथी, पिंक एनर्जी बहुत हेल्प करेगी। बाकी प्रेयर्स हैं, प्रेयर्स हेल्प करते हैं और इस दौरान आप अपने सेल्फ लव पे वर्क करेंगे। जितना आप बैठ कर के रोओगे, वाइब्रेशंस लो करोगे, डेस्परेट होगे, एंग्ज़ायटी में जाओगे, ये सारे फैक्टर्स रिलेशनशिप के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये रिश्तों को कभी हील होने नहीं देंगे। अगर इत्तेफाकन कॉल आ भी गया तो उस कॉल का कोई मतलब नहीं रहेगा, ओके? इसलिए अपने मन में अब जगा लो कि हमें स्ट्रेंथ देना है रिश्ते को, इतना मजबूत बनाना है कि अब जब दोबारा हम जुड़े, तो बीच में कहीं कोई होल ना रहे, लूप ना रहे कि कोई आकर के हमारे बीच गलतफ़हमियाँ डाल सके या हमें परेशान कर पाए, राइट? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रेकअप के सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। ब्रेकअप जिस टाइम पे हुआ है, आप भी हर्ट हो, अपने आप को हील करो, राइट? सामने वाला भी हर्ट है, उसको भी हीलिंग भेजो, हीलिंग के लिए बता दिया मैंने। साथ में इस दौरान आप क्या कर सकते हो, बेलीफ टेक्निक बहुत इफेक्टिव रहेगा। एक तेज पत्ता लो, आप अपना नाम, अपने पर्सन का नाम लिखो, बीच में रियूनियन लिखो, रीस्टार्ट लिखो। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, ये बड़ा सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। जो हम सबकॉन्शियस में बात डाल चुके हैं कि मेरा तो पार्टनर मुझसे गुस्से में है, ब्रेकअप हो गया है, उस चीज़ को खत्म करते हैं कि हम रियूनाइट हो रहे हैं और वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी।
राइट? बेलीफ पे लिखें रेड कलर के पेन से अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और बीच में आप लिखेंगे रीयूनियन या रीस्टार्ट, इन दोनों में से एक वर्ड। ओके, लिख करके कैपिटल लेटर में होगा, लिखने के बाद हाथ के बीच में रखें, विजुअलाइज करें कि सब चीजें ठीक हो रही हैं, एनर्जीज मदद कर रही हैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या फिर उनको उस चीज का एहसास हो रहा है कि ये छोटी छोटी बातों से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, उसको वो मॉडिफाई करें, चेंज करें और वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। फिर आप इस बेलीफ को जला दीजिए, इसको यूनिवर्स में डिस्पोज कर दें, ये आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। बेलीफ का एसेंस बेसिकली हमारे माइंड को बहुत काम करता है, सूद करता है, इसलिए बेलीफ टेक्निक इस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। ऑल राइट, सो ये बातों का ध्यान रखें, ब्रेकअप से आसानी से निकला जा सकता है। ब्रेकअप बेसिकली एक ऐसा मोड़ आता है हमारे रिलेशनशिप में जब हम एक दूसरे से बेइंतहा गुस्सा होते हैं, ना उनकी बातें हमें समझ आ रही है ना हमारी बातें उन्हें समझ में आ रही है, पर वो सिर्फ नाराजगी है, दिल में प्यार कहीं पूरी तरह से खत्म नहीं होता जब तक कि सामने वाला सच में बिल्कुल ठान चुका है कि मुझे तो धोखा देके निकलना ही है तब तक। राइट, सो बहुत पॉजिटिवली रियूनियन कर सकते हैं। अपने मन को पहले शांत करो, अपने आप को एक हीलर बनाओ अपने पर्सन के लिए, और आप के शब्दों से ज्यादा हीलिंग उनको कुछ नहीं देगा। राइट, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।